Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is immunity and the blood groups. In the previous video we had discussed about the antigens and antibodies. What is the meaning of the antigens? Simply the pathogen या foreign material, foreign substance, foreign bacteria is known as एंटीजन. और एंटीजन का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो ही जाकर एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है और उस स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या नाम दिया था? एपिटोप. ठीक है, सपोज ये एंटीजन था, इस एंटीजन का इतना सा पार्ट ही क्या करता है? एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है. और क्या पूरी की पूरी एंटीबॉडीज इंटरेक्ट करती है एंटीजन के साथ? नहीं. जिस तरह से एंटीजन का कुछ पार्ट इंटरेक्ट करता है उसी तरह से एंटीबॉडी का कुछ पार्ट इंटरेक्ट करता है. उस पार्ट का नाम क्या है? पैराटॉप. क्या नाम है? पैराटॉप. ठीक है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी. ये भी हमने देखा था, एक रूल बताया था मैंने आपको, ट्रिक बताई थी. क्या ट्रिक थी वो? गेम्ड. GAMET. इसके बेसिस पर आप बता सकते हो एंटीबॉडी कौन कौन सी है. एंटीबॉडी किसके बनी होती है? ग्लोब्यूलिन की, गामा ग्लोब्यूलिन की. तो इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं IG. एंटीबॉडी को हम बोल सकते हैं IG यानी कि इम्यूनिटी, एंड G यानी कि ग्लोब्यूलिन. तो इससे डिफरेंट एंटीबॉडीज़ क्या बनेगी? IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD. ठीक है. एंड नेक्स्ट फाइनली जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ ब्लड. ब्लड इज़ अ लिक्विड विच कंटेन द प्लाज्मा पार्ट एंड द cell part. In the plasma the transportation is occur, and in the cells WBC, RBC and platelets present. ठीक है. तो जो ब्लड था उसमें हमने दो ग्रुपिंग देखी थी, ABO ग्रुपिंग एंड RH ग्रुपिंग. ये किसके बेसिस पर थी? हमने ब्लड ग्रुप के बारे में देखना है. तो जो RBC थी, ब्लड में क्या था? RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. ठीक है. आरबीसी में तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है. और डब्ल्यूबीसी किस में हेल्प करता है? डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ बनाता है ना. और प्लेटलेट्स क्या करता है? ये ब्लीडिंग को रोकता है, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है. जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है उसको प्रिवेंट करता है. ठीक है. तो हमने देखना है कि आरबीसी के ऊपर जो सरफेस होता है, आरबीसी का जो सरफेस होता है उस पर एंटीजेंस प्रेजेंट रहते हैं. अब वो एंटीजेंस कौन से हैं? AB एंटीजेंस हो सकते हैं और RH एंटीजन होते हैं. अब इनके बेसिस पे कि कौन सा एंटीजन एब्सेंस है और कौन सा प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई कर दिया ABO ग्रुपिंग में एंड RH ब्लड ग्रुपिंग में. हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? ब्लड ग्रुप चल रहा है. ब्लड ग्रुप में हमने देखा RBC जो होता है उसकी सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट रहते हैं. अब वो जो एंटीजेंस है वो कौन कौन से हो सकते हैं? AB एंटीजेंस होते हैं और RH एंटीजन होते हैं. AB एंटीजन की एब्सेंस एंड प्रेजेंस के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है ABO ब्लड ग्रुप में, एंड RH एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है RH ब्लड ग्रुप में. ठीक है. ABO जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स आते हैं? A, B, AB एंड O ब्लड ग्रुप. एंड जो RH ब्लड ग्रुप आता है उसमें आता है RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव. हम कॉमनली जब हम बोलते हैं तो इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं, जैसे कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O, इस तरह से हम बोलते हैं. ठीक है. तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं? उसका जो एंटीजन है वो तो A है और उसका जो RH एंटीजन है वो पॉजिटिव है, यानी कि वो प्रेजेंट है. पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट और नेगेटिव का मतलब एब्सेंस. ठीक है. अब देखो RH ग्रुपिंग क्या है, हमें RH ग्रुपिंग को समझना है. ठीक है. ये सबसे पहले दिया किसने था? गिवन बाय द कार्ल लेंस, टेनर एंड वेनर इन 1940. ओके. एंड डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर इन, कहाँ पर डिस्कवर हुआ था? डिस्कवर्ड इन रिसर्च मॉन्की, एंड जिसको साइंटिफिक नेम है मकाका मुलाटा. ठीक है. बेस्ड ऑन द प्रेजेंस. अब ये जो RH ग्रुपिंग है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन. या तो RH एंटीजन प्रेजेंट होगा या RH एंटीजन एब्सेंस होगा. और ये सब कहाँ हो रहा है? RBC की सरफेस पे हो रहा है. ठीक है. RH ब्लड ग्रुप या तो प्रेजेंस होगा या एब्सेंस होगा. RH पॉजिटिव का मतलब इट कंटेन RH एंटीजन और RH नेगेटिव का मतलब है नॉट कंटेन RH एंटीजन.
पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझ में आया? पॉजिटिव का मतलब प्रेजेंट एंड नेगेटिव का मतलब एब्सेंट। ये किसकी बात चल रही है? RH एंटीजन की बात चल रही है। और RH एंटीजन किस में आ रहे हैं? RH ब्लड ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 5 टाइप के RH फैक्टर होते हैं। वो कौन कौन से? देखो, जिसको मैंने स्मॉल लिखा है आपको भी स्मॉल लिखना है, और जिसको मैंने कैपिटल में लिखा है आपको उसको भी कैपिटल में लिखना है। ठीक है, RH RH स्मॉल c, RH कैपिटल D, RH कैपिटल E, RH स्मॉल e। ठीक है, ये जो 5 है ये क्या है? RH फैक्टर्स है। एंड इनमें से जो मोस्ट अबंडेंट RH फैक्टर है वो कौन सा है? RH D। ये हो गई RH ग्रुपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो ABO ग्रुपिंग। RH एंटीजन पढ़ लिया, RH ब्लड ग्रुप पढ़ लिया। ABO की ग्रुपिंग कैसी हुई है? किसके बेसिस पर हुई है? तो गिवन बाय, सबसे पहले किसने दिया था? गिवन बाय कार्ल लेंस टेनर इन 1901। ठीक है, यहाँ पर भी इसी ने दिया था, बट इसके साथ एक और साइंटिस्ट मिल गया था, वहाँ पर सिर्फ एक साइंटिस्ट ने दिया था। ABO ग्रुपिंग, अब जैसे RH ग्रुपिंग थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन। वैसे जो ABO ग्रुपिंग होगी वो किसके ऊपर बेस्ड होगी? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ AB एंटीजन। ठीक है, A एंड B एंटीजन्स। ABO ब्लड ग्रुप है, इसमें मैंने बताया था आपको 4 ब्लड ग्रुप आएंगे आपके, A, B, AB, O। क्या है ये? ब्लड ग्रुप है। कहाँ प्रेजेंट है ये? RBC की सरफेस पे। मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है ये किन के कारण है? एंटीजन के कारण है। और वो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है? RBC की सरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पर A का मतलब क्या है? अगर A किसी का ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब है उसकी RBC की सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? A एंटीजन प्रेजेंट है। अगर हम बोल रहे हैं B, तो यानी कि उसकी RBC की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? B एंटीजन प्रेजेंट है। अगर हम बोल रहे हैं AB ब्लड ग्रुप, तो यानी कि उसके RBC के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? AB प्रेजेंट है एंड BB प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हमने कंबाइनली बोल दिया AB। अगर O ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं तो यानी कि उसकी RBC की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना A प्रेजेंट है और ना B प्रेजेंट है, इसलिए हमने नाम दे दिया O। अब देखो हम बोल रहे हैं B पॉजिटिव, बताओ इसका मतलब क्या है? B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, इसका मतलब है ये पॉजिटिव का मतलब तो है RH ग्रुपिंग, इस B का मतलब है ABO ग्रुपिंग। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया। इसका मतलब और क्या कह सकते हैं हम? B मतलब कि RBC की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? B, और RBC की सरफेस पे RH वाला फैक्टर भी प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि RH भी प्रेजेंट है और B एंटीजन भी प्रेजेंट है। किस पर? RBC की सरफेस पे। तो RBC की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? B एंड RH, ये दोनों प्रेजेंट है। किसकी सरफेस पे? RBC की सरफेस पे। अब हम देखते हैं कि कैसे हम कहेंगे कि इसके ऊपर ये वाला प्रेजेंट है, कौन सा B वाला प्रेजेंट है, मतलब कि RH की सरफेस पे अगर B प्रेजेंट है तो कौन सा उसके एंटीजन्स बनेंगे, कौन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। तो लेट्स सी। तो नेक्स्ट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन्स कहाँ फॉर्म होते हैं? ऑन RBC सरफेस। एंड एंटीबॉडीज कहाँ बनते हैं? प्लाज्मा में। ठीक है, ये आपको पता है कि एंटीजन RBC की सरफेस पे और जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में। एंड जो एंटीजन है जो कि RBC की सरफेस पे प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? AB एंड RH, ये तीनों ही तो है। हमने अभी देखा कि जो RBC है उसकी सरफेस पे या तो A प्रेजेंट होगा या B होगा या दोनों होंगे या कोई नहीं होगा। ठीक है, ये तो एंटीजन थे। एंटीजन कौन से थे? A एंड B। और ये तो क्या हो गए? ब्लड ग्रुप्स हो गए। ठीक है, किसके बेसिस पे? A प्रेजेंट है या एब्सेंट है, B प्रेजेंट है या एब्सेंस है, या दोनों प्रेजेंट है या दोनों एब्सेंस है। ये तो इसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप हो गए और ये एंटीजन्स हो गए। तो इसके बेसिस पे RBC की सरफेस पे कौन से एंटीजन हैं? AB एंड RH। और RH पे तो प्रेजेंट थे जो कि हम बता रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट जो एंटीबॉडी है वो कहाँ बनती है? प्लाज्मा में बनती है। अब इसके अंदर क्या होंगे?
ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज एंटी ए, बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज एंटी बी। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो एंटीजन्स होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग में ही क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। उनको ख़त्म करने के लिए क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। तो अगर आरबीसी की सरफेस पे ए बी एंटीजन प्रेजेंट है और आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है इनकी एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होगी, इनकी एंटीबॉडीज भी बनेगी। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग में एंटीबॉडीज ए, बी के कॉरस्पॉन्डिंग में एंटीबॉडीज बी एंड आर एच के कॉरस्पॉन्डिंग में एंटीबॉडीज आर एच। तो जिसको हम लिख रहे हैं एंटी ए, एंटी बी, एंटी आर एच। ओके, अब देखो कि किसमें एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे और किसमें कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। इसके लिए एक रूल है, इफ ऑर्गेनिज्म हैज़ अ पर्टिकुलर एंटीजन इट डजेंट हैव कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले ये एंटीबॉडीज को एक बार छोड़ दो, यहाँ तक तो आप सब कर सकते हो। एंटीजन अभी मैंने करके बताया था। बताओ ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, ए पॉजिटिव का मतलब क्या है। ए का तो मतलब है ए एंटीजन, ए एंटीजन एंड पॉजिटिव का मतलब है आर एच प्रेजेंट। यही मतलब है क्या। और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ए एंटीजन प्रेजेंट है एंड आर एच प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताने हैं कि कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे अगर ये वाला ब्लड ग्रुप है तो। अब बताओ ए नेगेटिव का मतलब क्या है, ए एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे और आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव का मतलब आर एच एब्सेंट और पॉजिटिव का मतलब आर एच प्रेजेंट। ठीक है, ए एक तो ए है और आर एच नहीं है तो मैंने यहाँ आर एच नहीं लिखा। नेक्स्ट देखो बी पॉजिटिव, बी एंटीजन प्रेजेंट है और आर एच भी प्रेजेंट है। समझ में आई। नेक्स्ट देखो बी नेगेटिव, बी प्रेजेंट है लेकिन आर एच जो है वो एब्सेंट है क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का मतलब आर एच एब्सेंट। ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव का मतलब ए भी प्रेजेंट एंटीजन, बी भी प्रेजेंट है और आर एच भी प्रेजेंट है। तीनों एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ तीनों लिखे हुए हैं। नेक्स्ट ए बी नेगेटिव, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है लेकिन आर एच एब्सेंट है क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ गया ना तो यहाँ आर एच एब्सेंट हो गया। नेक्स्ट ओ पॉजिटिव, ओ का मतलब ना तो ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है लेकिन पॉजिटिव का मतलब आर एच प्रेजेंट है तो यहाँ आर एच प्रेजेंट हो गया लेकिन ए एंड बी प्रेजेंट नहीं है। ओ नेगेटिव का मतलब ना तो ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है ना आर एच प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ मैंने कैसे लिखे हैं। अब देखो जो एंटीजन के अंदर प्रेजेंट है वो एंटीबॉडीज़ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ इसके अंदर प्रेजेंट हो गई। ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीजन ए यानी कि एंटी ए और आर एच के कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ एंटी आर एच। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो होगी एंटी ए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटी आर एच। अब देखो अगर आपकी बॉडी में ए एंटीजन प्रेजेंट है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट है और उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी आ गई तो ये वाली एंटीबॉडी क्या करेगी, इस एंटीजन को ख़त्म कर देगी। तो अगर आपके ही एंटीजन को ख़त्म कर देगी तो क्या होगा, आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन थे वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आरबीसी जो है वो पूरी तरह से कोएगुलेट हो जाएगी और आपको डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि जो यहाँ एंटीजन में प्रेजेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एंटीबॉडीज़ नहीं आएगी लेकिन बाकी सबकी एंटीबॉडीज़ आएगी। अगर आप इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में एंटीबॉडीज़ लिख दोगे तो ये सब एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, अपने ही एंटीजन को ख़त्म कर देगी, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। यही रूल्स में लिखा था, इफ़ ऑर्गेनिज्म हैज़ अ पर्टिकुलर एंटीजन, किसी ऑर्गेनिज्म में कोई पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है, इट डज नॉट हैव कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होगी। तो देखो अब ये एंटीजन ए पॉजिटिव में ए एंटीजन प्रेजेंट है और आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो अब एंटीजन ए और एंटीजन आर एच तो हो नहीं सकता। तो अब क्या क्या प्रेजेंट होंगे, एंटी बी। यही तो बचा, तीन ही तो है हमारे पास, ए बी या आर एच, इन तीनों में से। अब जिसमें से ए तो आ गया, आर एच भी आ गया तो यानी कि ये एंटीबॉडीज़ नहीं बन सकती। अब एंटीबॉडीज़ क्या बनेगी, बी एंटीबॉडी बनेगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंटी बी। तो अब ये पूरी टेबल आप कंप्लीट कर सकते हो, दोबारा देख लो।
ए माइनस यानी कि एंटीजन ए प्रेजेंट है, आर एच प्रेजेंट नहीं है, ना बी प्रेजेंट है, तब इसके एंटीबॉडीज कौन से प्रेजेंट होगी इसमें, एंटी बी एंड एंटी आर एच, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही एंटीजन में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो बी पॉजिटिव, बी एंड आर एच इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडीज कौन सी होगी, एंटी ए, एक ही बच गई, ठीक है। नेक्स्ट बी माइनस यानी कि एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, बी, और इसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होगी, एंटी ए एंड एंटी आर एच, या एंटी भी लिख लेना, ठीक है, एंटी ए एंड एंटी आर एच, क्योंकि ए और आर एच इसमें प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट ए बी पॉजिटिव, इसमें तीनों ही प्रेजेंट है तो इसके कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी। ए बी नेगेटिव यानी कि इसके अंदर ए भी प्रेजेंट है, बी भी नेगेटिव है, तो बी भी प्रेजेंट है, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज क्या बनेगी, एंटी आर एच। ओ पॉजिटिव, आर एच है इसके अंदर, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज क्या बनेगी, एंटी ए एंड एंटी बी। ओ नेगेटिव यानी कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज क्या बनेगी, एंटी ए एंटी बी एंड एंटी आर एच। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ब्लड ग्रुप ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सारे के सारे एंटीजन जिसके अंदर प्रेजेंट हो। तो देखो इसमें से ऐसा कौन सा है, ये वाला दिख रहा है आपको, जिसके अंदर सारे एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है, बी भी है, आर एच भी है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप कंटेन ऑल द एंटीबॉडीज, अब जिसके अंदर सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो वो कौन सा होगा। देखो किसके अंदर सारी एंटीबॉडी, इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, ए एब्सेंट हो गया, इसके अंदर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यस। तो यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर सारी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रूल फॉर डोनर एंड रूल फॉर रिसीवर, यानी कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ले सकता है। सपोज टू बी मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो मैं किससे ब्लड ले सकती हूँ और किसको ब्लड दे सकती हूँ, यानी कि किससे ब्लड रिसीव कर सकती हूँ या किसको ब्लड डोनेट कर सकती हूँ, ये सीखना है। तो इसके लिए ये रूल है, बेसिकली आपसे एग्जाम में रूल तो नहीं पूछेंगे, बट आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए रूल पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप दे रखा है ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है एंड आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज क्या बनेगी, एंटीबॉडीज वो बनेगी जो एंटीजन में प्रेजेंट नहीं है। अब इसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एंटीबॉडीज कौन सी बनेगी, एंटीबॉडी बी। अब ये आपको पता चल गया। अब देखते हैं कि कौन किसको डोनेट कर सकता है, यानी कि कैन डोनेट, ए पॉजिटिव किस किस को डोनेट कर सकता है। तो इसके लिए ये रूल है, जिसके मान लो ए पॉजिटिव है, इसके पास एंटीजन कौन कौन से हैं, ए एंड आर एच, तो ऐसे ब्लड ग्रुप जिसके अंदर ए एंटीजन भी प्रेजेंट हो और आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट हो, दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो, ठीक है, लेकिन अगर एक भी एब्सेंट हो गया ना तो वो डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है, उसको वो डोनेट नहीं कर सकता। एंड अगर मान लो कि एक्स्ट्रा प्रेजेंट है इसके साथ तो भी वो कर सकता है, एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। तो यही रूल था, डोनर कैन डोनेट टू रेसिपेंट हैविंग ऑल द एंटीजन्स ऑफ डोनर, वो उसी को डोनेट कर सकता है जिसके पास सेम एंटीजन हो जो कि ए पॉजिटिव के पास है। सपोज करो ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट करना है, तो वो किसको ब्लड डोनेट करेगा, जिसके पास ए एंटीजन भी होगा और जिसके पास आर एच एंटीजन भी होगा, उसी को ये ब्लड डोनेट कर सकता है। अब देखते हैं हम किसके पास ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। ये देखो इसके खुद के पास तो है ही, तो ये ए पॉजिटिव वाले को तो कर ही सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो इसके अंदर है, इसके अंदर सिर्फ ए ही है, आर एच नहीं है, तो ये नहीं कर सकता। इसके अंदर आर एच है लेकिन ए नहीं है, तो ये भी नहीं कर सकता। इसके अंदर तो दोनों ही नहीं है, ये भी नहीं कर सकते। इसके अंदर है देखो ये रहा ए और ये रहा आर एच, अब एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये कर सकता है। इसको कर सकता है, नहीं कर सकता, आर एच गायब हो गया, इसको भी नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता, ए गायब हो गया, इसके अंदर तो है ही नहीं, इसको भी नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि जो ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव वालों को और ए बी पॉजिटिव वालों को ब्लड डोनेट कर सकता है, ये लिखा है मैंने।
A पॉजिटिव कैन डोनेट द ब्लड टू द A पॉजिटिव एंड AB पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो A नेगेटिव। अब A नेगेटिव के अंदर एंटीजन कौन से हैं? A एंटीजन। अब ये उन सबको ब्लड डोनेट कर सकता है जिसके पास A एंटीजन प्रेजेंट है। क्या A पॉजिटिव के पास प्रेजेंट है? यस, इसको कर सकता है। इसके खुद को तो कर ही सकता है। B आ रहा है, B पॉजिटिव को कर सकता है? नहीं कर सकता। B नेगेटिव को भी नहीं कर सकता क्योंकि इनके अंदर A एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है। बताओ AB पॉजिटिव को कर सकता है? यस कर सकता है क्योंकि इसके अंदर A एंटीजन प्रेजेंट है। AB नेगेटिव को कर सकता है? यस कर सकता है, ये रहा A। O पॉजिटिव को कर सकता है? नहीं कर सकता। O नेगेटिव को भी नहीं कर सकता। तो यानी कि किस किस को कर सकता है? A पॉजिटिव, A नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव को। ठीक है, नेक्स्ट देखो B पॉजिटिव। B पॉजिटिव, अब ये आप सब कर लेना, ठीक है। मैं ये AB पॉजिटिव का बता रही हूँ। AB पॉजिटिव में कौन कौन से एंटीजन है? A, B एंड RH। अब जिसके पास ये तीनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे ना, उसी को ये डोनेट कर सकता है। क्या इनमें से सबके पास है? तीनों नहीं है किसी के पास भी, तो ये खुद को ही ब्लड डोनेट कर सकता है और किसी को ब्लड डोनेट नहीं करेगा क्योंकि इसके खुद के पास ही है AB RH, तो ये खुद को ही करेगा और किसी को नहीं करेगा। यानी कि सपोज करो मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है और किसी सामने वाले पर्सन का भी ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, तो मैं सिर्फ उसी को ही ब्लड दे सकती हूँ। उसके अलावा A पॉजिटिव या B पॉजिटिव वालों को ब्लड नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये किसको देगा? AB पॉजिटिव को। अब नेक्स्ट देखिए O पॉजिटिव। AB नेगेटिव वाला आप खुद कर लेना। O पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो अब बताओ O पॉजिटिव वाला किसको ब्लड डोनेट करेगा? उसको करेगा जिसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो O पॉजिटिव के खुद के पास तो RH है ही, तो ये खुद को तो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा किसको करेगा? A पॉजिटिव को करेगा? यस करेगा क्योंकि इसके अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है। A नेगेटिव को करेगा? नहीं करेगा। B पॉजिटिव को करेगा? इसको करेगा। यानी कि किस किस को कर रहा है ये? A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव को। ठीक है, अब देखो O नेगेटिव। अब O नेगेटिव के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। जब इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो ये सबको ही ब्लड डोनेट करेगा ना। यानी कि हमने कहा कि एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते, तो अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो कम कहाँ से होंगे? तो यानी कि सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रूल फॉर रिसीवर। रिसीवर के लिए रूल क्या है? रिसीवर के लिए रूल है इट कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम द डोनर विच डजंट हैव द एंटीजन कोरिस्पॉन्ड टू द रेसिपिएंट पॉसिबल एंटीबॉडीज़। मतलब कि जैसे मान लो हम A पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, A पॉजिटिव के अंदर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है? एंटीबॉडी A प्रेजेंट है। यानी कि ये उन सब से ब्लड ले सकता है जिसके अंदर एंटीजन B प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है एंटीजन B प्रेजेंट नहीं है जिसके अंदर। तो बताओ किसके अंदर एंटीजन B प्रेजेंट नहीं है? A पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसको रिसीव कर सकता है। A नेगेटिव वाले से भी रिसीव कर सकता है, B पॉजिटिव वाले से रिसीव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर B एंटीजन आ गया। B एंटीजन आ गया तो यानी कि इससे ब्लड रिसीव नहीं कर सकता। P नेगेटिव से कर सकता है? नहीं कर सकता। AB पॉजिटिव से भी नहीं कर सकता, AB नेगेटिव से भी नहीं कर सकता, यानी कि O पॉजिटिव O नेगेटिव से कर सकता है। तो यहाँ मैंने ये लिखा है A पॉजिटिव A नेगेटिव O पॉजिटिव O नेगेटिव, किसी में भी B एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब अब ये रूल पढ़ के देखो क्या समझ में आया। इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द डोनर, ये उन डोनर से ब्लड रिसीव कर सकता है विच डजंट हैव एंटीजन कोरिस्पॉन्ड टू द पॉसिबल एंटीबॉडीज़। मतलब जिनके पास वो वाला एंटीजन प्रेजेंट नहीं है जो कि एंटीबॉडी में प्रेजेंट है। एंटीबॉडी में B प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जिनके पास B एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उन सब से ये ब्लड रिसीव कर सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये आप कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे। AB पॉजिटिव देखिए, AB पॉजिटिव के अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि ये सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। जब इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो यानी कि ये सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। तो यहाँ मैंने सारे ब्लड ग्रुप लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए AB नेगेटिव। अब इसके अंदर कौन से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज RH। अब जिसके अंदर RH एब्सेंट होगा ना, ये उन सब से ब्लड को रिसीव कर सकता है। इसके अंदर प्रेजेंट है तो इससे नहीं करेगा, इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं है तो ये इससे करेगा। B पॉजिटिव के अंदर RH प्रेजेंट है, इससे नहीं करेगा। B नेगेटिव से करेगा, AB पॉजिटिव से नहीं करेगा, AB नेगेटिव से करेगा, O पॉजिटिव से नहीं करेगा, O नेगेटिव से करेगा। सारे नेगेटिव वालों से ये रिसीव करेगा। देखो मैंने यहाँ पर सारे नेगेटिव वाले लिखे हैं। अब नेक्स्ट देखिए O पॉजिटिव।
ओ पॉजिटिव है ना, हाँ ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वाला किससे करेगा, ओ पॉजिटिव वाला करेगा जिसके पास एंटीजन ए बी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसके पास है, यस है, ये इसको नहीं करेगा, इससे ब्लड नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ए भी प्रेजेंट है, आर एच भी प्रेजेंट है। इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होना चाहिए, ना ए होना चाहिए, ना बी होना चाहिए, ना आर एच होना चाहिए। तो इसमें तो ए और आर एच दोनों आ गए, इसमें भी ए आ गया, इससे नहीं करेगा, इसमें बी आ गया, इसमें भी बी आ गया, इसमें भी बी आ गया, इसमें भी बी आ गया, इसमें आर एच आ गया। तो यानी कि सिर्फ किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ओ नेगेटिव वालों से। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ओ नेगेटिव लिखा है, उल्टा लिख दिया शायद इधर, ओ नेगेटिव वालों से ये ब्लड रिसीव कर सकता है। तो ये ओ नेगेटिव वाला उनसे करेगा जिनके पास एंटीजन ए बी आर एच प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सिर्फ ओ नेगेटिव के पास ही क्या प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन ए बी और आर एच प्रेजेंट नहीं है। तो यानी कि ओ नेगेटिव वाला सिर्फ खुद से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। अब ये ओ पॉजिटिव बीच में रह गया, ठीक है। ओ पॉजिटिव में क्या है, एंटीजन ए और बी, यानी कि जिसके पास एंटीजन ए नहीं होगा और एंटीजन बी नहीं होगा उन सब से ये ब्लड रिसीव करेगा। तो देखो किसके पास ए और बी नहीं है, इसके पास 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 भी है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं है, ओ पॉजिटिव के पास नहीं है और ओ नेगेटिव के पास नहीं है। तो ये किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, ओ पॉजिटिव वालों से एंड ओ नेगेटिव वालों से। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल का मतलब है जो सबसे ब्लड डोनेट, जो सबको ब्लड डोनेट कर सके। तो यहाँ पर डोनेट वाले ऑप्शन में देखो कि किस वाले ऑप्शन में सारे ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हैं। क्या इस ओ नेगेटिव वाले में सारे प्रेजेंट है, क्या इस ओ नेगेटिव वाले में ये रहे सारे ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, यानी कि यूनिवर्सल डोनर तो कौन हो गया, ओ नेगेटिव। अगर मैं पूछूँ यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, यानी कि जो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है, तो देखो इस वाले में सारे ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा ब्लड ग्रुप है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ए बी पॉजिटिव है, थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ए बी पॉजिटिव है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा हो गया, ए बी पॉजिटिव। इस तरह से हमें ये निकालना है कि कौन डोनेट कर सकता है और कौन किससे रिसीव कर सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या है, सपोज करो अभी हमने देखा कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किससे रिसीव कर सकता है। तो ये देखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसलिए ज़रूरी है, सपोज करो ए पॉजिटिव वाला है, ठीक है, ए पॉजिटिव वाला है, ए पॉजिटिव के अंदर एंटीजन कौन कौन से हैं, एंटीजन ए एंड आर एच, ये एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, और तो इसकी एंटीबॉडीज़ क्या होगी, एंटीबॉडी बी होगी। सपोज करो और बी पॉजिटिव वाले में क्या है, बी है और आर एच है, तो ए पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव से ब्लड डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है। और ना ही ये ब्लड रिसीव कर सकता है, इससे रिसीव भी नहीं कर सकता और डोनेट भी नहीं कर सकता। सपोज करो हमने ए पॉजिटिव वाले ये जो ए पॉजिटिव है या ये बी पॉजिटिव है, इस बी पॉजिटिव को इस ए पॉजिटिव के अंदर डाल दिया, मतलब किसी का ब्लड ग्रुप था वो बी पॉजिटिव था और किसी दूसरे पर्सन का जो ब्लड ग्रुप था वो ए पॉजिटिव था, तो इस पर्सन के ब्लड को हमने इस ए पॉजिटिव वाले के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया बिना देखे कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, कि ये किसको डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता, हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। होगा क्या, इसकी आरबीसी पर जितने भी एंटीजन्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी। कौन सी एंटीबॉडी बन जाएगी, जो कि इसके लिए अच्छी नहीं है, यानी कि एंटीबॉडी ए बन जाएगी, एंटीबॉडी आर एच बन जाएगी, और ये सब क्या करेंगे, इसको खा जाएंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ये देखो, अगर हम बी पॉजिटिव की बात करें तो इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, इसके अंदर एंटीबॉडी होगी ए। अगर एंटीबॉडी ए इसके अंदर आ गई, मतलब हमने बी पॉजिटिव वाले का ब्लड इसके अंदर डाल दिया, तो यानी कि इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी बन गई, अब इसके अंदर एंटीबॉडी ए बन गई, और एंटीबॉडी बी भी थी, एंटीबॉडी ए भी थी। अब ये क्या करेगी, एंटीबॉडी ए क्या करेगी, इसको ख़त्म कर देगी। ख़त्म करने के बाद क्या होगा, आरबीसी के क्लोट्स बन जाएंगे, मतलब बहुत सारे पूरा इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होने के कारण ये फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यानी कि पूरी की पूरी आरबीसी आपकी ख़राब हो गई,
पूरी जो आपकी आरबीसी है वो ख़राब हो गई, डेड हो गई। अब ये जो डेड आरबीसी है ये कहाँ जाएगी? आपके लीवर में जाएगी, स्प्लीन में जाएगी। और लीवर आपको पता है क्या फंक्शन करता है? यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उन सब्सटेंसेस को बाहर निकाल देता है इन द बाय किसकी फॉर्मेशन करके? यूरिन की फॉर्मेशन करके। ठीक है, अब जब इसका फंक्शन ये है तो आरबीसी सारी की सारी इसमें आ जाएगी। लेकिन जो आरबीसी इसमें जाने से पहले एक बिलिरुबिन बनता है। ये क्या करता है? बिलिरुबिन क्या करता है? ये जितनी भी आरबीसी डेड है उसको ख़त्म कर देता है। मतलब कोई फंक्शन, ऐसा फंक्शन करता है कि जिससे ये डेड आरबीसी है ख़त्म हो जाती है, हमारी बॉडी को नुकसान नहीं आता। लेकिन जब पूरी की पूरी आरबीसी ही ख़राब होगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिलिरुबिन बनेगा और वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, और वो आगे किस में चली जाएगी? आरबीसी लीवर में चली जाएगी, स्प्लीन में चली जाएगी, उसकी फंक्शनिंग को ख़राब कर देगी। और जब इसकी फंक्शनिंग, लीवर और स्प्लीन की फंक्शनिंग को ही ख़राब कर देगी तो हमारी बॉडी ख़राब हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो यही है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है RH पॉजिटिव का और RH नेगेटिव का। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया B पॉजिटिव और A पॉजिटिव का लेकर। देखो इन्होंने क्या बोला है, व्हेन ब्लड फ्रॉम द RH पॉजिटिव पर्सन ट्रांसफर टू द RH नेगेटिव पर्सन। इन्होंने क्या किया है, RH पॉजिटिव पर्सन था कोई और उसका ब्लड ट्रांसफर कर दिया किसमें? RH नेगेटिव पर्सन में। कोई RH पॉजिटिव पर्सन था जिसके अंदर RH प्रेजेंट था और उसका ब्लड किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया? जिसके अंदर RH नेगेटिव है। बताओ इसकी एंटीबॉडीज़ क्या होगी? इसकी एंटीबॉडी होगी जिसमें RH नेगेटिव, जिसमें RH प्रेजेंट नहीं है, और इसके अंदर एंटीबॉडी RH प्रेजेंट होगी। अब क्या होगा, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनने लग गई। ठीक है, RH पॉजिटिव जब इसके अंदर जाएगा तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी? ये एंटीबॉडी जो है RH, ये क्या करेगी? इसको खाने लग जाएगी, ख़त्म करने लग जाएगी, तो पूरी की पूरी आरबीसी ख़राब हो जाएगी। यही लिखा हुआ है, ये देखो, व्हेन ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव पर्सन ट्रांसफर टू द RH नेगेटिव पर्सन, देन RH नेगेटिव पर्सन डेवलप एंटी RH एंटीबॉडी। वो क्या डेवलप करेगा? एंटीबॉडी डेवलप करेगा, एंटी RH, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये हमारी बॉडी का नहीं है, तो फटाफट से क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज़ बनाएगा। हमने बोला था कोई भी एंटीजन सबसे पहले हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी सबसे पहले सेल्फ डिफ्रेंशिएट करती है, कहीं वो हमारी बॉडी का ही तो नहीं है। अगर बॉडी का है तो वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और अगर हमारी बॉडी का नहीं है तो वो क्या करेगी? उसको ख़त्म कर देगी। कैसे ख़त्म करेगी? एंटीबॉडीज़ बनाकर। अब जब RH नेगेटिव वाले पर्सन के अंदर RH पॉजिटिव वाले का ब्लड ट्रांसफ़र किया तो हमारी बॉडी ने पहचान लिया कि ये हमारी बॉडी का नहीं है, और RH नेगेटिव के अंदर क्या बन जाएगी? अब एंटीबॉडीज़ बन जाएगी। जब इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनेगी तो ये क्या करेगी? इसको फिनिश करने के लिए, इससे फाइट करने के लिए लग जाएगी। अब ये जो एंटीबॉडी बनी है, RH नेगेटिव पर्सन डेवलप एंटी RH एंटीबॉडी विच इज़ IgG टाइप, और वो एंटीबॉडी कौन से टाइप की है? IgG टाइप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एंटीबॉडी बनेगी इसके अंदर वो कौन सी टाइप की बनेगी? IgG टाइप की बनेगी। IgG टाइप एंटीबॉडी, एंड दिस एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय RH एंटीजन। अब ये क्या कर देगी? RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। अभी मैंने बताया, क्योंकि वो क्या कर रही है, उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि हमारी बॉडी का नहीं है, तो वो उसको ख़त्म तो करेगी। ठीक है, डिस्ट्रॉय RH एंटीजन ऑन RBC सरफेस। RBC के सरफेस पे जितने भी एंटीजन्स है वो सिर्फ उस RH वाले को ही ख़त्म नहीं करेगी, जितने भी एंटीजन्स हैं उन सबको ख़त्म कर देगी। ठीक है, इन ब्लड कमिंग फ्रॉम RH पॉजिटिव डोनर, जो भी RH पॉजिटिव डोनर से जो एंटीजन्स आ रहा है उनको ख़त्म करेगी। ड्यू टू दिस, अब उनके ख़त्म होने की वजह से क्या हो जाएगा? RBC में क्लम्पिंग हो जाएगी, यानी कि सब इकट्ठा हो गए, कलेक्ट हो गए। एंड दिस क्लम्पिंग इज़ नोन एज एग्लूटिनेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन कहते हैं। देखो मैंने क्या बताया, ब्लड किसके अंदर से किसके अंदर ट्रांसफ़र किया? RH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अब ये RBC बना रखी है मैंने, ये RBC, और RBC की सरफेस पे क्या है? एंटीजन है। इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है RH नेगेटिव के ऊपर, लेकिन RH पॉजिटिव की जो RBC है उसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, जब हमने इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ़र किया तो देखो ये मिक्स हो गई और बॉडी ने डिफ्रेंशिएट किया और एंटीबॉडीज़ बन गई। एंटीबॉडीज़ बन गई, वाई शेप की तो होती है एंटीबॉडीज़ बन गई। अब ये क्या है? एंटीबॉडी RH। कौन सी एंटीबॉडी बनी है? RH वाली बनी है, और कौन से टाइप की बनी है? IgG टाइप की बनी है। अब इससे क्या हो गई? इसके अंदर क्लम्पिंग हो गई, यानी कि सब क्या हो गए? कलेक्ट हो गए, इकट्ठे हो गए एकदम से।
अब इससे क्या हो गया, ड्यू टू दिस आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड, अब आरबीसी खत्म हो जाएगी, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ड्यू टू देयर डिग्रेडेशन लार्ज अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन, अब पूरी की पूरी आरबीसी खराब हो गई तो ज़्यादा अमाउंट में बिलीरुबिन बनेगा, ठीक है। एंड दिस अफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ लीवर, अब ये आरबीसी किसके अंदर जाएगा, लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर, और उनकी फंक्शनिंग को भी खराब कर देगा। दिस में लेड किडनी फेलियर एंड कोज डेथ ऑफ अ पर्सन। ये बात समझ में आ गई। क्या था प्रोसेस में, किसी RH पॉजिटिव पर्सन जो था उसका ब्लड हमने RH नेगेटिव वाले के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो बॉडी ने डिफ्रेंशिएट किया कि हमारी बॉडी का नहीं है, तो उसने क्या किया, एंटीबॉडीज़ बनाई, एंटीबॉडी RH बनाई और उस वाले को, जो भी RH वाला आया उसको डिस्ट्रॉय करने में लग गया, और जिससे कि क्या हुआ, RBC का पूरा क्लम्पिंग हो गई और RBC डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय होने से वो लीवर और स्प्लीन के फंक्शनिंग को भी उसने ख़राब कर दिया, जिससे कि किडनी फेलियर हो जाता है और पर्सन की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एग्लूटिनेशन। तो वन नेक्स्ट टॉपिक इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब ये क्या है, एक डिजीज है ये, ठीक है। क्यों होती है, ये होती है ड्यू टू द मिसमैच ऑफ RH इन न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। जो अभी हमने देखा था ना एग्लूटिनेशन, उसमें क्या हो रहा था, RH का मिसमैच ही हो रहा था, RH पॉजिटिव पर्सन से RH नेगेटिव वाले में ब्लड चढ़ा दिया था, जिसके कारण RBC पूरी ख़राब हो गई और जो बिलीरुबिन है वो फॉर्म्ड हो गया बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो कि बिलीरुबिन कैसा है, एक पॉइजनस है, पॉइजनस केमिकल है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी RBC भी डिस्ट्रॉय हो गई और वो लीवर और स्प्लीन में जाके उनकी फंक्शनिंग को भी ख़राब करती है, जिससे अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो जाती है। तो इसी को ही एक मॉडिफाइड कर दिया, उस डिजीज़ को क्या बोल दिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये भी एक उसी तरह की ही है, लेकिन ये किस में होती है, ये होती है प्रेग्नेंट वुमेन्स में। अगर सपोज करो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो जो इसका बेबी होगा, इसका जो फीटस होगा, सपोज करो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है और जो मदर है उसका RH नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या होगा, जब फर्स्ट डिलीवरी होगी, एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, ये जो फीटस का जो ब्लड है और जो मदर का जो ब्लड है वो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद जो फीटस के जो RH पॉजिटिव वाला था, यानी कि इसके अंदर तो क्या है, एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडी RH, ठीक है, और इसके अंदर एंटीबॉडी RH नहीं है, तो ये वाला जो ब्लड है ये इस मदर के अंदर जाके मिक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो यानी कि इसके अंदर अभी जो फर्स्ट डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी, लेकिन जो मदर है उसके अंदर क्या बन गई, एंटीबॉडी RH बन गई, यानी कि इस तरह से हो गया अभी इसका ब्लड, ये बनाया था ना, इस तरह से हो गया, और इसके अंदर क्या बन गई, एंटीबॉडीज़ भी बन गई, लेकिन इसको होने में अभी टाइम लगेगा, इतने में तो फर्स्ट डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम पे जब जो वुमेन है उसकी जो सेकंड डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, जो सेकंड टाइम भी अगर ये प्रेग्नेंट है और इसकी सेकंड डिलीवरी होने वाली है, तो अब जो फीटस होगा उसके अंदर भी सपोज करो RH पॉजिटिव का ब्लड है और मदर के अंदर क्या है, RH नेगेटिव है और एंटीबॉडीज़ बनी हुई है पहले से, ऐसा है अभी उसके अंदर, ऐसी कंडीशन है अभी उसके अंदर, ठीक है। जब डिलीवरी होगी तो क्या होगा, इस फीटस के अंदर क्या है, RH पॉजिटिव, और मदर के अंदर क्या बनी हुई है, एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, क्योंकि जो फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उस टाइम पे क्या हो गई थी, एंटीबॉडीज़ बन गई थी, लेकिन उसमें टाइम लगा था, तो फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल होगी, लेकिन जब सेकेंड डिलीवरी होगी तो जो फीटस के अंदर RH पॉजिटिव है और इसके अंदर मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई है, ये एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, इसके RH पॉजिटिव को ख़त्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे कि फीटस का जो RBC है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या होगा, ये लीवर में जाएगा, लीवर से स्प्लीन में जाएगा और पूरी फंक्शनिंग को ख़राब कर देगा। अल्टीमेटली ये जो फीटस है इसकी मदर के वॉम में ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। या हो सकता है अगर ये सर्वाइव भी कर गया फीटस, तो जब ये बॉर्न होगा तो या तो इसको बहुत सारी डिजीज़ होगी, जैसे जॉन्डिस हो गया, इस तरह की इसको डिजीज़ से टॉर्चर होगा, ये मतलब बहुत ज़्यादा डिजीज़ रहेगी इसको, तो इस तरह से
हो सकता है, लेकिन इसको क्योर करने का तरीका क्या है? तो जैसे फर्स्ट डिलीवरी हुई है, आप उन्हें को पता चल गया कि जो फीटस है उसका RH पॉजिटिव था और मदर का RH नेगेटिव है, दोनों में मिसमैच हुआ है, दोनों की जो ब्लड है वो क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट डिलीवरी के आफ्टर 24 आवर्स के अंदर ही उस मदर को वैक्सीन देनी चाहिए, यानी कि टीका लगाना चाहिए। किसका? ये लिखा हुआ है मैंने, anti-IgG का, anti-IgG एंटीबॉडीज़ का। इसको वैक्सीन देनी चाहिए फर्स्ट डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, जिससे कि सही हो जाएगी ये जो मदर है, ये जो मिसमैचिंग हुई थी ये बिल्कुल सही हो जाएगी और जो सेकंड डिलीवरी होगी वो भी नॉर्मल होगी, ठीक है। ये इसका तरीका। और सेकंड तरीका क्या है, जो भी फिटल का ब्लड है, उस जो पुराना ब्लड है जिसके अंदर RH पॉजिटिव है, उस सभी को निकाल दें। सभी को निकालने के बाद उसके अंदर नया ब्लड ट्रांसफ़र कर दें, जिसे बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। एक बार ये पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, ड्यू टू द RH मिसमैच इन द न्यूबॉर्न एंड this occur when RH negative pregnant mother has RH positive fetus. During first delivery, blood of mother and fetus is mixed with each other. दोनों का ब्लड मिक्स हो जाएगा। ड्यू टू इट मदर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस IgG एंटीबॉडी। अब इसके कारण मदर की बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी, क्योंकि RH नेगेटिव था मदर का। तो ये जैसे ही इसको पता चलेगा कि कोई फॉरेन वाला जो एंटीजन है वो आ गया, तो वैसे ही क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीबॉडी बनाने के बाद ये टाइम लेगी, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये वाला, इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगी। इफ़ इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी फीटस इज RH पॉजिटिव, अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी जो फीटस है वो RH पॉजिटिव होता है, देन RH एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द मदर ब्लड। अब मदर की बॉडी में क्या बनी हुई है, एंटीबॉडीज़ बनी हुई है। वो एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, प्रेजेंट इन मदर ब्लड रिचेस टू द फीटल ब्लड, फीटल ब्लड के पास जाएगी। एज IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, IgG। तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, उसके बाद क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। होने के बाद इन फीटस ब्लड किस में होगा, फीटस के ब्लड में होगा। दिस कैन लेड टू द डेथ ऑफ द फीटस इन मदर्स वॉम एंड इफ इट इज सर्वाइव द न्यू बॉर्न विल बी द वीक एंड सफ़र फ्रॉम हेपेटाइटिस, ठीक है। बहुत सारी उसको डिजीज़ होगी, जॉन्डिस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी होती है, ठीक है। तो ये सब इसको क्या हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी, न्यू बॉर्न को बहुत ज़्यादा वीक होगा, ठीक है। इसका क्योर क्या था, मदर इज़ वैक्सीनेटेड विद anti-IgG एंटीबॉडी विद इन द 24 आवर्स ऑफ फर्स्ट डिलीवरी। दिस एंटीबॉडी इज़ नोन एज रोगम, और इस एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, रोगम। फिटल ब्लड इज़ रिप्लेस्ड इन न्यू बॉर्न बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। और दूसरा मेथड है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इसको ब्लड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। So in this video we have studied about the blood donation, blood donor and एक्सेप्टर। ब्लड डोनेट कौन कर सकता है, सपोज करो ये A पॉजिटिव है, तो इसके अंदर एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, एंटीजन A एंड RH। और एंटीबॉडीज़ क्या प्रेजेंट होगी, जो इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है वो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होगी। सो एंटीबॉडी B इसके अंदर प्रेजेंट होगी। अब बताओ ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, जिसके अंदर एंटीजन A और एंटीजन RH दोनों प्रेजेंट हो, ये उन सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। और ये रिसीव किससे कर सकता है, जिसके अंदर एंटीजन B एब्सेंट हो। अब A पॉजिटिव के अंदर एंटीजन B नहीं था, तो ये इसको कर सकता है, इससे रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो जिसके अंदर एंटीजन B प्रेजेंट नहीं हो वो उन सब से रिसीव कर सकता है, और जिसके अंदर एंटीजन A और एंटीजन RH प्रेजेंट हो उन सबको डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो ये था डोनेशन और रिसीवर का कंसेप्ट। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो RBC है, RBC की सरफेस पे एंटीजन्स बनते हैं और एंटीबॉडीज़ कहाँ बनती है, प्लाज्मा में बनती है, ये हमने देख लिया था। उसके बेसिस पे हमने एंटीबॉडीज़ निकाली, एंटीजन्स निकाले, जो मैंने यहाँ बताया। उसके बाद हमने देखा कि
एग्लूटिनेशन क्या होता है? एग्लूटिनेशन यानी कि किसी RH पॉजिटिव का ब्लड किसी RH नेगेटिव पर्सन के अंदर चढ़ा दे तो क्या होगा, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएगी और एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, उस RH वाले एंटीजन को फिनिश कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे कि एक बिलिरुबिन जो केमिकल है वो बनेगा, बहुत एक्सेस अमाउंट में बनेगा, जिससे कि वो पूरी RBC को डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पूरी RBC डिस्ट्रॉय होने के बाद वो कहाँ जाएगी, लीवर में जाएगी, लीवर से वो स्प्लीन में जाएगी और पूरी किडनी फेल हो जाएगी और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ये था एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट इसके बेसिस पर, एग्लूटिनेशन के बेसिस पर हमने देखा कि जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, अब ये किस में होती है, ये होती है न्यू बॉर्न में, न्यू बॉर्न बेबी यानी कि फिटस में होती है, इसलिए यहाँ लिखा है ना फिटेलिस, तो यानी कि फिटस में होती है। ठीक है, so this is all about your lecture. Thank you so much for watching. Have a nice day.